एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हम तुम में। तो सर्दियां तो निकल गई, अब समर्स का क्या, सर्दियां तो डाइपर्स में निकल गई। हाँ, मेरा ये वीडियो जो है ये न्यू मॉमीज़ के लिए है, जिनके जो अभी अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ हुए थे नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, इन सब मंथ में जो न्यू बेबी हुए हैं, ये वीडियो मेरी उनके लिए है कि उन लोगों के बच्चों का जो सर्दियां हैं वो सारी डाइपर्स में निकल गई। क्योंकि हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से हम बेबीज़ को बिना डाइपर के रखें। सर्दियाँ भी थी, बच्चा बहुत ज़्यादा पी भी करता है। मेरी बेटी नवंबर में हुई है और मैंने उसको पूरा टाइम डाइपर में रखा है, बिल्कुल भी उसको डाइपर फ्री टाइम नहीं दिया है, क्योंकि सर्दियाँ थी तो मुझे नहीं समझ में आया मैं उसको कैसे बिना डाइपर के रखूँ। बच्चा हर थोड़ी देर में सुसु करता है, पॉटी करता है, और पहला बेबी था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था उसको नैपी में कैसे रखूँ, किस तरीके से होगा, बेड गंदा हो जाएगा या कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे नहीं समझ में आया था। तो इसीलिए मैंने उसको डाइपर में ही रखा ऑल द टाइम। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, 2-3 महीने 4 महीने की हो रही है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है, बच्चे को डाइपर फ्री टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। और अब समर्स भी स्टार्ट हो गए हैं तो उसको डाइपर फ्री टाइम हम दे सकते हैं, क्योंकि हम उसको हर टाइम अब डाइपर में नहीं रख सकते हैं। सर्दियाँ थी तो पसीने नहीं आते थे, पर गर्मियों में पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। और वैसे भी दिल्ली की गर्मी का तो बुरा हाल हो चुका है। दिल्ली में तो गर्मियाँ मार्च से ही शुरू हो चुकी है, इवन फरवरी एंड से ही गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड हम लोगों ने कुछ शॉपिंग भी करी है बाहर जाकर, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या सामान लिया है। ओके गाइस, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। 1, मैट्रेस प्रोटेक्टर के बारे में कि उसको कैसे यूज़ किया मैंने और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ। 2, मैंने एक बुक ऑर्डर करी है, अ सेट ऑफ बुक ऑर्डर किया है अपने बेबी के लिए, उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ उसके बारे में मैं बताऊंगी। और ये दोनों चीज़ें मैंने कहाँ से ली है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। 3, हमने बच्चे के लिए समर शॉपिंग की है, कहाँ से की है, किस प्राइस में लिया है हमने सामान, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। समर्स आ चुके हैं और मैंने तो अपने बेबी की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरी बेटी हुई थी विंटर्स में, तो उसके पास सारे ही कपड़े जो हैं वो विंटर्स के हैं, फुल स्लीव्स के वार्म क्लोथ्स। तो मुझे ज़रूरत थी उसके लिए कुछ समर क्लोथ्स खरीदने की। शॉपिंग करके जब हम घर पहुँचे तो घर पे एक और पार्सल आया हुआ था। किसका आया पता है मुझे, इस बार मेरा नहीं, हमारी बेटी का आया। इस एक ही पार्सल में 2 चीज़ें हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके वो 2 चीज़ें मैंने अपनी बेटी के लिए क्या मंगवाई। गाइज़, ये कोई भी ना स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे मेरे घर के लिए ज़रूरत था तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इसको ऑर्डर किया है। दिस इज अल्ट्रा सॉफ्ट वाटर प्रूफ मैट्रेस प्रोटेक्टर। तो यस गाइस, मैंने मंगवाया है मैट्रेस प्रोटेक्टर अपने बेड के लिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो विंटर्स में हुई थी तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डाइपर्स में ही रहती थी। लेकिन अब समर्स आ चुके हैं तो मैं यार उसको डाइपर में तो नहीं रख सकती हूँ, इसीलिए मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाया है ताकि वो डाइपर फ्री टाइम में रह सके। और बच्चों को आप एक ही जगह पे नहीं रख सकते हो कि आप ड्राई शीट पे ही बैठे रहिए। ये किंग साइज़ में मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि यूजुअली जो बेड होते हैं वो किंग साइज़ में ही होते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसको बिछा के देख रही थी कि ये मेरे बेड पे पूरा आता है या नहीं, या मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे अपने बेड पे इसे बिछा रही हूँ। आई होप ये पूरा आए। और उसके बाद पता है इसकी जो बेस्ट थिंग क्या है, ये जो पहले के मैट्रेस प्रोटेक्टर या फिर पहले जो लेडीज़ क्या करती थी, अपने बेड पे ना शीट बिछा लेती थी एक प्लास्टिक की, जो लेटने पे खच 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 जैसी आवाज़ें करती थी। लेकिन इसकी बेस्ट थिंग है ये कॉटन में है, आपको लेटने पर बैठने पर बिल्कुल भी वो खिचपिच आवाज़ नहीं आएगी, आपको बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। ये मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है वो कॉटन में है, इसलिए ब्रीदेबल है, 100% वाटर प्रूफ है, 1 ईयर वारंटी के साथ है और नॉन एलर्जिक है। देखिए मेरे बेड पे तो ये बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है, आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं, क्योंकि ये इलास्टिक में है, प्रॉपर तरीके से फिट आया है मेरे बेड पे। तो मैंने सोचा इसके ऊपर बेडशीट भी बिछा कर देख लूँ, कहीं ये स्लिप ना हो रहा हो, तो एक बार ये ट्राई भी करके ही देख लूँ। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछाई और उसके बाद बेडशीट बिछाने के बाद मैं इस पर बैठी भी, लेट के भी देखा, ये नहीं खिसका। तो रुको जरा, सब्र करो। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ही पार्सल में 2 चीज़ें आई हैं, तो ये है मेरा फर्स्ट क्राई का ऑर्डर। इसमें क्या है, ये 6 बुक का सेट है, इसमें ये क्लोथ बुक है। जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चों का विज़न जो होता है वो ब्लर होता है, उसके बाद उनका विज़न ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, और धीरे धीरे उन बच्चों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों को कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरी डॉटर 4 मंथ प्लस हो गई है तो उसको भी कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो हैं बुक्स, ये बच्चों के सेंसरी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल हैं, क्योंकि बच्चा इसे टच करेगा, इसको देखेगा। आप जब इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं, जो कलर्स लिखे हैं, उसको बोल के बताएंगे तो फिर बच्चा इसको सुनेगा भी। तो ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चे को यार बिज़ी रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं कभी कभी ये बुक्स उसके पास में रख देती हूँ, वो इसके क्रिंकल साउंड को खेलती रहती है और इसको देखती रहती है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ शॉपिंग हमने ऑफलाइन भी की थी। तो ये हमने कुछ टी शर्ट्स विद शॉर्ट्स लिए थे, घर के पास में ही एक मार्केट है, वहाँ से हमने लिए थे। और ये कुछ बच्चे के लिए बॉक्सर्स टाइप, मतलब उसके निक्कर टाइप समझ लीजिए, वो है। ये मैंने कुछ 6 का सेट मंगवाया था मीशो से, और कुछ मेरी मम्मी ले आई थी, यानी बेबी की नानी। और ये जो आप सेट दिख रहे हैं ना, ये स्काई ब्लू, पिंक और ये सी ग्रीन कलर के, ये भी टी शर्ट विद निक्कर है। और ये मेरे पापा लेके आए थे बेबी के लिए। कॉटन में है ये सारे कपड़े, तो बहुत ही ब्रीदेबल कपड़े हैं, बच्चे को बिल्कुल भी रैश नहीं होगा, स्वेट नहीं आएगा। ये बेबी हग से हमने कुछ टी शर्ट्स ली थी। ये फ्रंट ओपन है, बटन में है, तो सही रहता है यार। बच्चे को ना ऊपर से कुछ भी कपड़े पहनाओ ना, तो बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। और ये कुछ पजामियाँ भी हमने ली थी। तो काफ़ी कुछ शॉपिंग हो गई है, और धीरे धीरे और भी इसकी शॉपिंग होती रहेगी, तो बने रहिए। और ये कपड़े सब जो है ना, बहुत ही अफोर्डेबल लिए हैं यार, मैंने बहुत ही कम रेंज में आए हैं, बहुत बढ़िया कपड़े मिल गए हमें। तो हाँ गाइस, मैंने बेबी की शॉपिंग कर ली है, और सारी ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरत की थी। मैंने सब चीज़ें खुद इस्तेमाल की है, और मोस्टली जो शॉपिंग करनी थी मुझे सारी समर की ही करनी थी। और कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन मैंने सामान मंगाया है, और सब चीज़ें बहुत ही अच्छी मिल गई हैं मुझे, अच्छे रेंज में मिल गई है। आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज़ रेडी हूँ। देखो यार, मैं भी न्यू हूँ ये व्लॉगिंग के सिस्टम में, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर कहीं पर आपको मेरी कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, या कोई चीज़ आपको मेरी नहीं समझ में आ रही हो, या मैं कोई चीज़ को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो प्लीज़ यार उसको अवॉइड करना। मैं भी कुछ चीज़ों के लिए ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग जो है मेरा, वो आने वाला है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही उसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं बताने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। उसमें मुझे क्या क्या सिम्टम्स रहे थे, और मतलब सब चीज़ें मैं अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड आपसे शेयर करने वाली हूँ, अपनी जर्नी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आप मेरे ब्लॉग हर वीक ज़रूर देखिएगा, मुझे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे कुछ सजेशंस भी देते रहिए कि मैं किस चीज़ पे नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी वीडियो को देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए, ठीक है। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।